हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की इस वीडियो सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे। ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो चीज़ हम पढ़ते हैं उस चीज़ को हम कैसे, जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा आएँ तो हम उसे बहुत ही ईजिली कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन हम स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस सेशन में लेके आया हूँ। ये पूरी एक वीडियो सीरीज़ रहने वाली है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्रू आउट द क्लास 10 मैथ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि इफ़ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें ये गिवन है कि जो एक्स वाई है ना, जो एक्स वाई है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। हमें क्या गिवन है कि एक्स वाई क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 180, और एच सी एफ क्वेश्चन में हमें गिवन है एच सी एफ किसका, एक्स का और वाई का, वो क्या गिवन है, वो गिवन है 3। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, है ना, एक्स और वाई का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे समझने में। जो गिवन है वो समझ लिया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक रिलेशन आप जानते हैं कि एच सी एफ इंटू एलसीएम, अगर एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हम एलसीएम से करें, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, किन्हीं दो नंबर का आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए और किसी भी उसी दो नंबर का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो वो बराबर होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या गिवन टू नंबर्स आप कह सकते हैं, गिवन टू नंबर्स, है ना। ये रिलेशन पता है। एचसीएफ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एचसीएफ भी किस नंबर का होगा, जो ये दो नंबर्स गिवन है, और एलसीएम भी किसका होगा, यही दो नंबर जो गिवन है। तो एचसीएफ फाइंड आउट किया, एलसीएम फाइंड आउट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो इन दो नंबर्स के, जिसका आपने एचसीएफ फाइंड किया आउट किया है और एलसीएम उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए, एचसीएफ हमें क्वेश्चन में मैंशनड है दैट इज इक्वल टू 3, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखिए एक्स इंटू वाई, है ना, एक्स इंटू वाई वो गिवन है दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 180/3, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा वो 60 के बराबर। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे पहला प्राइम नंबर हमने बात की कि वो 2 है ना। फिर एक प्राइम नंबर मान लीजिए 3 लिखा मैंने, फिर मैंने 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। यही तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। ऐसे नंबर्स जिसका प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन क्या होती है, ऐसा जो कोई भी नंबर होगा, ऐसा कोई भी नंबर हो जो डिवाइड हो 1 से या नंबर इटसेल्फ से। ठीक है, नंबर इटसेल्फ से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे कि वो प्राइम नंबर है। और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो देखिए, 2 के अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं आप, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना भाई। 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 2 से तो डिविजिबल है ही। इसी तरीके से 3 के लिखेंगे तो 1 इंटू 3 लिखेंगे, 1 से डिविजिबल है, 3 से, क्या किसी और नंबर से डिविजिबल है 3? नहीं। इसी तरीके से 5 को अगर आप लिखें तो इसे भी आप 1 इंटू 5 के फॉर्म में लिखेंगे, एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 5। तो कोई भी जो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो है उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वो होंगे 2, है ना। 2 कौन कौन से, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। और जो नंबर्स हमें गिवन है वो हैं 12, 21 और 15, है ना। तो प्राइम फैक्टराइज कर लें इन नंबर्स को। ठीक है,
इन नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। आप इसे 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1। ये 12 के फैक्टर्स आ गए। आप लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में। इसी तरीके से 21 के भी फैक्टर्स कर सकते हैं आप। किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। 3 7 जा और 7 से 1 टाइम, तो 21 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 3 इंटू 7। 15 के फैक्टर आप लिखेंगे तो 5 से कर लीजिए पहले, 5 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? 15 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, ये तो सेम रहेगा 3 इंटू 7 ही रहने वाला है, और ये भी सेम रहने वाला है, ये भी 3 इंटू 5 ही रहने वाला है, ठीक है। जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो फैक्टर्स आए हैं इससे अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करें तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम वो फैक्टर चूज़ करते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले तो वो फैक्टर चूज़ करिए जो तीनों में कॉमन है। तो वो कौन सा फैक्टर है? यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। कोई और फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है? नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब बात करें हम एलसीएम की अगर बात कर रहे हैं तो एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन था तो हमने सबसे पहले 3 को लिख लिया। बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं उन्हें भी हमें लिखना पड़ता है ना। बाकी जो नंबर्स बचे हैं उन्हें भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी आपको लेना होगा, फिर 5 भी लेना होगा और 7 भी लेना होगा। ये इसका क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60। 60 इंटू 7, 7 6 कितना होता है? 42 होता है। तो ये 420, ये 0 भी है ना, तो 420 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा किसका? 12 का, 21 का और 15 का, और एचसीएफ इसका क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। जब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो उसके सम ऑफ कंपोनेंट्स बताने हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइज अगर आप 196 को प्राइम फैक्टराइज करें 196 को, तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स के जो कंपोनेंट्स आते हैं ना उसका सम पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से कर सकते हैं आप, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फर्दर आप 2 से करेंगे तो 2 4 जा और 2 9 जा। अब किससे करेंगे आप इसे बताइए? 7 से कर सकते हैं, 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम, है ना। तो 196 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, है ना। और ये 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 7 का स्क्वायर। हमें कंपोनेंट्स का सम बताना है ना। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना, एक्सपोनेंट है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट बताना है हमें। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर, है ना, 2 है। और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 6, है ना, तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये 2 से 3 टाइम्स होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, और फिर 3 से 1 टाइम। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकें उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? 10। अब ये 10 कंपोजिट नंबर है या नहीं?
पता करना पड़ेगा ना कि 10 एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। 10 कंपोजिट नंबर तभी होगा जब हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकें। तो देखिए हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया, तो 2 से ये 5 टाइम्स और 5 से ये 1 टाइम। इसका मतलब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। देखिए क्या 1 हो सकता है, नहीं। 2 होगा, नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है। 3 होगा, नहीं, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 देखिए, 4 को चेक करिए, 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में या नहीं। 2 × 2 फिर 2 × 1 है ना, मतलब 4 को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताएं। 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे समझने में, है ना। देखिए तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, ये है ना, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। और ये 4 क्या है, 4 ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, याद रखना है आपको, या फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे कोई भी 3 डिजिट का पूछेगा तो 3 डिजिट का भी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये भी कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सिंपल, हमने तो इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, तो इसे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो ये 2 × 5 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन से नंबर लेंगे एलसीएम फाइंड आउट करते समय, किसका, 10 का और 4 का एलसीएम फाइंड आउट आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे यहाँ से, वो नंबर जो कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लेना पड़ेगा। और 2 की पावर चेक करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी वही लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इनटू जो बाकी बचा हुआ नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 ले लेंगे आप। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमसे ये पूछा था कि एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 429 को आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है 429 को। क्लियर। अच्छा, 429 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो किस नंबर से सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे? क्या ये 2 से फैक्टराइज होगा? नहीं, 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर है। अच्छा, 3 से, देखिए 3 से होने के लिए इसके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 2 कितना होता है, 11 और 4 कितना होता है, 15, और 15 तो 3 से डिविजिबल है ना। 15 × 5 इज, सॉरी 3 × 5 इज 15, है ना, तो 3 से डिविजिबल है 15, तो इसका मतलब हम इसे 3 से कर पाएंगे। तो 3 × 1 = 3, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो ये 12 हो गया, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब ये किससे होगा, 143 है, तो क्या ये 3 से होगा? फिर से देखिए, फिर से ऐड करके देख लीजिए, 3 और 4 कितना होता है, 7, और 1 8, नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है या 0 नहीं है। फिर 7 से भी नहीं होगा। और कौन सा नंबर है उसके बाद, 7 के बाद प्राइम नंबर, 7 के बाद प्राइम नंबर आ जाता है 11, तो 11 से हो सकता है क्या? 11 से हो जाएगा। देखिए 143 को अगर आप 11 से करें तो 1 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 3, और ऊपर से 3 लेंगे तो ये 3 टाइम्स, है ना। तो आप इसे 11 से कर सकते हैं, तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 13। ये जो 13 आया है, 13 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही करेंगे 1 टाइम। मतलब 429 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, दैट विल बी 3 × 11 × 13। क्लियर, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर होता उसको हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी रिटन एज a = x³ y⁴
and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers, find LCM of a and b। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि a और b क्या हैं, a और b हमारे पास जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और a को एक्सप्रेस किया है इन्होंने एज x टू द पावर 3 y स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और b को कैसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने रिप्रेजेंट किया b को x y क्यूब, आप इसे लिख सकते हैं x इंटू वाई का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सेम चीज़ है, आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया बीच में, और क्वेश्चन में ही हमें ये मेंशन्ड है कि x और y ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्या है ये, प्राइम नंबर्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आपने क्या किया है, या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, a प्राइम नंबर, देखिए x भी प्राइम नंबर y भी प्राइम नंबर, उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है या नहीं है। b भी कैसे है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो अब हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, LCM, है ना। आप किसी भी नंबर को जब प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं तो भी तो इसी फॉर्म में आता है ना, नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। यहाँ पे ऑलरेडी a और b प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें गिवन है ना। तो सिंपल है, LCM फाइंड आउट करना है किसका, आपको a और b का। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x आ जाएगा यहाँ पे। और x की कौन सी पावर लेंगे, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, LCM फाइंड आउट करते समय सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आ जाएगी। दूसरी चीज़ कॉमन क्या है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y भी ले लेंगे आप। y की कौन सी पावर लेंगे, वो भी सबसे बड़ी पावर, देखिए यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, या LCM जो है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी x क्यूब y क्यूब, या इस तरीके से भी आपके ऑप्शंस में अगर ऑप्शन गिवन है तो इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये है LCM ऑफ a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6, फाइंड LCM ऑफ 336 एंड 54। हमें क्वेश्चन में गिवन है दो नंबर्स, पहला नंबर है 336 और दूसरा है 54, और इन दो नंबर्स का हमें HCF क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 6, और हमसे कह रहे हैं कि इसका LCM फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर्स गिवन है, HCF गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं हम रिलेशन यूज़ करते हैं कि HCF इंटू LCM, HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। कौन से दो नंबर्स हैं, ये टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स हैं, ये यही वाले दो नंबर्स हैं जिसका आपने HCF फाइंड आउट किया, अब उसका ही LCM पूछ रहे हैं हमसे। तो HCF आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या है, 6 है। LCM तो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसे LCM ही रहने दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं, देखिए यहाँ पे 336 है इंटू 336 इंटू 54 है। LCM फाइंड आउट करेंगे तो ये 6 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। अब 336 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो 6 5 का कितना होता है 30, माइनस करेंगे तो 3, ये ऊपर से 6 आ जाएगा, तो 6 टाइम 36 माइनस करेंगे तो 0, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 56 टाइम हो जाएगा। तो ये 56 इंटू 54 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 को 54 से, 4 6 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 4 5 20 और 2 22 हो गया, 5 6 30, 0 लिखा 3 कैरी कर दिया, 5 5 25 और 3 28 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो LCM जो आ जाएगा, LCM ऑफ किसका 336 एंड 54, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3024। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। दो नंबर्स आपको गिवन थे, HCF गिवन था, LCM फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है,
है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बताइए क्या होता है ना, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। कोई कंफ्यूजन है इस चीज़ में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 नहीं होता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हमने डिस्कस भी किया था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 हो सकता है, नहीं, 2 नहीं, प्राइम नंबर है, 3 नहीं, प्राइम नंबर है, 4 हाँ 4 है, क्योंकि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब 4 को हमने लिख दिया प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 and 4। तो 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? एक तो फैक्टर इसका 2 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 को, है ना, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 के फॉर्म में, है ना, 2 × 2 के फॉर्म में। तो ये क्या है? ये 2 है और ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो HCF फाइंड आउट करते समय हम किसका यूज़ करते हैं? जो कॉमन है उसको लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 की कौन सी पावर लेंगे? यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, किसको लेंगे आप? तो स्मॉलेस्ट, HCF फाइंड आउट करते समय स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। तो ये जो है 2, ये 2 और 4 का क्या है? HCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन वाई 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर गिवन है 1 3, दूसरे कलर से ले लेता हूँ जरा, 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है? ठीक है, बहुत बड़ा सा नंबर है, लेकिन इस नंबर के जो एंड में, है ना, इसकी जो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। देखिए कोई भी ऐसे नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, 15, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है ना, यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ 5 × 3 के फॉर्म में। अगर मैं 25 लेता हूँ तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ 5 × 5 के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 35, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं 5 × 7 के फॉर्म में। 45 अगर ले लिया मैंने तो इस नंबर को भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कैसे? 5 × 3 × 3 के फॉर्म में। 3 3 = 9, 9 5 = 45। एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि चूँकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसके हर पार्ट के में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना, हर पार्ट में 5 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 15 है वो मल्टीपल है किसका? 5 का। 25 जो है वो भी मल्टीपल है किसका? 5 का। 35 जो है वो भी मल्टीपल है किसका? 5 का। 45 भी किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। तो इट मीन्स ये जो नंबर गिवन है इज अ मल्टीपल ऑफ 5, thus it is a composite नंबर, है ना। क्लियर है? बात समझ में आ गई, है ना। ये एक नंबर है जो 5 का मल्टीपल है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया एग्जांपल से कि इस नंबर को आप 5 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 and 14 मिनट्स। 3 बेल्स हैं, है ना, 3 बेल्स हैं। मान लीजिए ये बेल नंबर 1 है, ये बेल नंबर 2 है और ये बेल नंबर 3 है, और तीनों बेल जो है वो रिंग करती हैं अलग अलग समय पे, है ना, अलग अलग इंटरवल पे। ये 4 मिनट्स में रिंग करती है, 4 मिनट्स में, है ना, मिनट्स, और ये रिंग करती है 7 मिनट्स में, है ना, और ये 14 मिनट्स में रिंग करती है। ठीक है, अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। ये जो एक साथ जब इन्होंने रैंग किया तो उस समय जो टाइम था, टाइम जो उस समय हो रहा था वो क्या था? 6 AM हो रहा था। ठीक है, 6 AM। When the 3 bell will ring together next।
ये तीनों बेल जो हैं वो कितने समय पे नेक्स्ट टाइम रिंग करेंगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। 3 बेल्स हैं जो रिंग करती हैं 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट्स के इंटरवल पे। एक साथ ये 6 बजे सुबह में रिंग की, नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेंगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये 4 मिनट पे रिंग करता है, 4 मिनट पे, तो पहली बार अगर 4 मिनट पे अभी एक बार 4 मिनट पे रिंग करेगा तो नेक्स्ट टाइम कब करेगा, 4 और जोड़ लीजिए 8, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 16, इतने मिनट पे ये रिंग करता रहेगा। इसी तरीके से ये 7 मिनट पे रिंग कर रहा है तो 7 मिनट पे रिंग किया, फिर कब रिंग करेगा 14 पे, नेक्स्ट 7 मिनट पे, फिर 21 पे, है ना। इसी तरीके से ये 14 है तो पहला कब रिंग करेगा 14 पे, नेक्स्ट कब करेगा 14 और जोड़ लीजिए इसमें 28 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से रिंग करेंगे। ये सब क्या है इसके, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, ये इसके मल्टीपल हैं कि नहीं। देखिए 4 का मल्टीपल है ये 7 का मल्टीपल है, ये 14 का मल्टीपल है। इसका मतलब इस केस में आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और एलसीएम हमें ये बताएगा कि ये नेक्स्ट एक साथ कब रिंग करेंगे। ठीक है, जब इन सब के मल्टीपल्स कॉमन आ जाएंगे, है ना, इनके जो मल्टीपल हैं वो कॉमन आ जाएंगे और वो लीस्ट मल्टीपल होगा। ठीक है, लीस्ट मल्टीपल होगा तो वही क्या हो जाएगा, वो टाइम होगा जब ये तीनों बेल फिर से रिंग करेंगी। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको 4 का, 7 का और 14 का। तो 4 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। 7 तो प्राइम नंबर है तो आप इसे एज इट इज 7 ही रहने दीजिए। 14 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 × 7 के फॉर्म में, 2 × 7 के फॉर्म। क्लियर, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में, है ना। यहाँ पे हमने इसको फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, है ना। क्या कॉमन है जरा देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, कोई चीज़ ऐसी कॉमन है जो तीनों में कॉमन है, नहीं। 2 में क्या कॉमन है, 2 में देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है 2 का, यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है तो मैंने क्या ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया। हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते समय हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, इनटू यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 तो आप यहाँ पे 7 ले लेंगे। ठीक, क्लियर, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ये 2 × 2 कितना होता है 4, और ये क्या है 7, तो 7 4 जा 28, है ना, 28। ये 28 मिनट्स बाद फिर से 28 मिनट्स बाद फिर से रिंग करने वाली हैं एक साथ। तो फर्स्ट टाइम ये 6 o'clock या 6 AM पे रिंग की, तो नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेंगी, 6:28 AM पे रिंग करेंगी एक साथ। और ये जो 28 आया ना, आप चाहें तो उसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी और 14 से भी। क्योंकि ये जो है ये कॉमन मल्टीपल है ना इन सबों का, है ना भाई। 4 और 7 और 14 का कॉमन मल्टीपल है, तो 28 मिनट्स बाद फिर से ये बेल रिंग करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 n minus 117, then find the value of n। हमें क्या गिवन है कि जो ये 65 है, सॉरी 16 लिख दिया मैंने, 65 है और 117 है, तो इन दोनों का, ये दोनों जो नंबर्स हैं इनका SCF कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 65 n minus 117। तो हमसे कह रहे हैं कि n की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, 2 नंबर्स गिवन है और SCF किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो गिवन है। तो सबसे पहले आप इन 2 नंबर का SCF तो फाइंड आउट कर लीजिए, है ना। इन 2 नंबर्स का आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले SCF फाइंड आउट करेंगे, और SCF फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 65 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो किस नंबर से कर सकते हैं, 5 से करिए। 5 1 जा 5, और यहाँ पे क्या चला गया, 1 चला गया, तो 5 3 जा 15, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 सही होगा। तो 65 कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 × 13 के फॉर्म में, है ना। और इसी तरीके से 117 को अगर आप करें तो देखिए 7 + 1 8 हो गया और 1 9 हो गया, तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और ना 2 बच गया, 27 हो गया, 3 9 जा 27। फर्दर आप 3 से करेंगे तो 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, और 13 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 13 यहाँ प्राइम नंबर आ गया तो 1 टाइम हो गया। तो 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, 3 × 3 × 13, है ना।
इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख लें, नहीं चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 और ये तो एज इट इज़ रहेगा 5 इंटू 13 है ना। SCF फाइंड आउट करना है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है SCF, इसीलिए तो ये सारी मशक्कत कर रहे हैं। SCF फाइंड आउट करने के लिए क्या कॉमन है, क्या 5 कॉमन है, नहीं। 3 कॉमन है, नहीं। 13 कॉमन है, यस। यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, 13 की कोई पावर है, नहीं, सिर्फ 1 पावर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 13। इन दो नंबर्स का, किन नंबर्स का, 65 और 117 का जो SCF आया वो क्या आया, वो आ गया 13। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो SCF आया है 13 वो किसके बराबर है, वो जो ये गिवन है ना 65n माइनस 117 इसके बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे कि 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इस 17 को 117 को आप इस साइड लेके जाइए राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 65n इज इक्वल टू 13 प्लस 117। 13 में 117 ऐड करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, कितना आ गया 130 आ गया। और यहाँ पे क्या है 65n है, n अगर इस साइड लेके जाएं तो 130 बाय 65 दैट इज इक्वल टू 65 इंटू 2 इज़ 130, तो 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। क्लियर, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो डिविजिबल हो जाए किससे, ये जो दो नंबर्स गिवन है, पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657, इन दो नंबर से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना। क्या फाइंड आउट करेंगे आप मुझे बताएं, आप HCF फाइंड आउट करेंगे या LCM फाइंड आउट करेंगे, है ना, इसी में तो कंफ्यूजन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है बताइए, क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए ऐसे समझिए कि 306 या दो नंबर कोई भी ले लीजिए, चलिए कोई दो छोटा नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा कि वो 3 है और एक नंबर 6 है, ठीक है, एक 3 है एक 6 है। अब 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से होंगे, जो 3 के मल्टीपल होंगे, जैसे 3 है, 9 है, 12 है, 15 है ना, 18 है, यही तो है। और 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से हैं, जो 6 है, 12 है ना, फिर 18 है, फिर क्या है 24 है, एंड सो ऑन, यही तो नंबर्स हैं। इसका मतलब कि आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है, और मल्टीपल भी कौन सा लेंगे आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों इन दो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे, और वो नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा किससे, 306 से और 657 से। तो 306 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप, तो आप इसे कर सकते हैं 2 से कर लीजिए सबसे पहले, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ गया 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है देखिए, 5 on 6 और 3 9, 3 से हो जाएगा ये, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा, अभी भी 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 17 से होगा 1 टाइम। इसी तरीके से ये नंबर को प्राइम फैक्टराइज करिए, पहले इसको जोड़ लीजिए, इसकी क्या डिजिट्स को, 6 और 5 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, मतलब 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, है ना, अभी भी 3 से हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, है ना। अब होगा क्या 3 से 9, और किस नंबर से हो सकता है देखिए, 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं होगा, है ना, 11 से हो सकता है, नहीं होगा, 13 से नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 19 से बताइए, 19 से नहीं, किसी नंबर से, कोई नंबर से हो सकता है क्या ये 73, बता सकते हैं 73 बेटा खुद में एक प्राइम नंबर है, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, तो अब ये किससे होगा 73 से होगा, तो 1 टाइम, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
यहाँ पे जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 306 के प्राइम फैक्टर्स पहले लिख लीजिए, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लूँ तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 हो जाएगा, और 657 को अगर मैं लिखूँ तो दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 73, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। ठीक है, अरे 2 कहाँ से आ गया, ये 2 नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक, क्लियर। अच्छा, एलसीएम ले लीजिए, तो जो चीज़ कॉमन है सबसे पहले वो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। और कोई चीज़ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे 2 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 17 हो गया, ये 73 हो गया। तो 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 17 आप करेंगे तो 7 8 जा 56, 6 लिखा, 5 कैरी कर दिया, और 7 इंटू 1 इज 7 और 5 दैट इज 12, और 18 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 603। 306 में और किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 73 से। तो 73 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, और 3 इंटू 3 इज 9, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21। वैल्यू क्या आ जाएगी? 83322। कितना वैल्यू आ गई? 22,338। ये 22,338 ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है किससे? 306 से। ठीक है, और किससे डिविजिबल है? ये 657 से भी डिविजिबल है। तो क्लियर है, हमने इस केस में क्या फाइंड आउट किया? इन दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट किया। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 306 और 657 से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दो नंबर्स गिवन है, दो नंबर्स में से एक नंबर 90 है और दूसरा 144 है, और आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे आप? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ 45, फिर आप किससे कर सकते हैं? 3 से चाहें तो कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। 90 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, है ना। 144 को करेंगे तो इसे भी 2 से कर लीजिए, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 36 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया तो 2 9 जा 18, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 144 को आप लिख सकते हैं कैसे? 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 बार है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 4 बार है ना, 1 2 3 और 4 इंटू 3 की पावर 2, है ना, लिख लिया आपने, है ना। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी होगी। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 की लीस्ट पावर क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और क्या कॉमन है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की लीस्ट पावर, दोनों पावर सेम है, मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। एचसीएफ क्या आ गया? 18 आ गया। एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम इन दो नंबर्स का। तो जो कॉमन है वो ले लीजिए, और उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 और 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, और हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 4, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी इनटू। और क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो 3 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना। और क्या है बचा हुआ? 5 है, तो 5 भी ले लीजिए। तो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना, 16 हो जाता है, इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 इंटू 5, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 5 अगर करते हैं आप, है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 आया 2 की पावर 4 करने पे, तो 16 इंटू 5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80, और 8 इंटू 9 कितना होता है? देखिए 16 इंटू 5 अगर करें तो वैल्यू क्या आती है? ये 30 हो जाएगा, 3 आ गया, और ये 80 आ गया, और 80 इंटू
9 करें तो 8 9 जा 72 होता है ना, बिना उसके कैलकुलेशन के भी हम लिख सकते थे आंसर 720, है ना। तो HCF भी फाइंड आउट कर लिया और LCM भी फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, जो लेंथ गिवन है वो है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ गिवन है ब्रेथ दैट इज 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट गिवन है h दैट इज 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है रूम की, और आपसे कह रहा है कि एक लॉन्गेस्ट रॉड बताओ जिसकी हेल्प से हम इस रूम के डायमेंशंस को एग्जैक्टली नाप सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नाप सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो ये लेंथ गिवन है ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो आप इसको कोशिश करें कि किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, किस में कन्वर्ट करना इजी रहेगा? सेंटीमीटर में मेरे ख्याल से इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 8 मीटर को चेंज करेंगे तो 800 हो जाएगा, और ये 50 तो 850 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 6 मीटर को चेंज करेंगे तो 600 और 25 625 सेंटीमीटर। 4 को करेंगे तो 400 और 75 475 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? डायमेंशंस हैं, और आपको एक ऐसी रॉड चाहिए जो इन डायमेंशन को एग्जैक्टली नाप पाए। इन डायमेंशंस को एग्जैक्टली नापने का जो मतलब है वो ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक रूम है जो 6 मान लीजिए कोई लेंथ है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 6 मीटर की एक लेंथ है, 6 मीटर की एक लेंथ। ठीक है, 6 मीटर की एक लेंथ है ना, और मेरे पास एक रॉड है, मान लीजिए वो एक रॉड है 1 मीटर की, एक रॉड है मेरे पास 3 मीटर्स की, और 3 मीटर्स है ना, मीटर्स, और एक रॉड है मेरे पास 2.5 मीटर्स की। ठीक है, किस रॉड से मैं इसको एग्जैक्टली नाप सकता हूँ? तो भाई अगर 1 मीटर वाले रॉड से नापूंगा तो 6 टाइम नापूंगा, है ना, तभी तो 6 मीटर आएगा। 3 मीटर वाली रॉड से नापूंगा तो 2 टाइम नापूंगा, तब जाके ये 6 मीटर आएगा। अच्छा, ये 2.5 वाली मीटर रॉड से नापूंगा तो क्या मैं इसी तरीके से नंबर्स पाऊंगा? नहीं, यहाँ पे आपको जो नंबर्स आएंगे वो डेसिमल में आने वाले, है ना, डेसिमल में या फ्रैक्शन में। तो ये एग्जैक्ट नहीं है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये दोनों क्या हैं? एग्जैक्ट हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसी रॉड को चूज़ करना है जिसकी लेंथ इन नंबर्स को ये जो नंबर्स हैं उनको क्या करें? एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, और एग्जैक्टली डिवाइड कर दें तो क्या होंगे वो? भाई बताइए, कोई एक नंबर ये गिवन है जैसे 850 है, उसे कोई एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? और फैक्टर इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, तो वो कौन सा फैक्टर होगा? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आई बात कि यहाँ हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्यों फाइंड आउट करेंगे? बेटा समझ में आ गया, है ना, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। देखिए, इस 850 वाले को भी हमें मेज़र करना है, 625 वाले को भी मेज़र करना है, 475 वाले को भी मेज़र करना है, तो वो लेंथ होनी चाहिए जो 850 को भी डिवाइड कर दे, 625 को भी डिवाइड कर दे, 475 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली, डेसिमल में नहीं आना चाहिए कुछ भी, एग्जैक्टली। तो वो नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे? फैक्टर। और इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, HCF, है ना, HCF फाइंड आउट करने वाले हैं हम। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 850, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 625 इसे फैक्टराइज कर लीजिए, और 475 इसे फैक्टराइज कर लीजिए। तीनों को आप क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो किससे फैक्टराइज हो जाएंगे? 2 से हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। बिना कुछ सोचे मैं इसे डायरेक्टली 5 से कर रहा हूँ। अब 5 से किया मैंने तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 17 आया, 1 टाइम लिख दिया। फिर इस नंबर को भी मैं डायरेक्टली 5 से ही कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ऑर्डर तो ज़रूरी नहीं है ना, ऑर्डर का तो कोई
मसला नहीं है, ऑर्डर तो हम बाद में लिख सकते हैं। 5 से करेंगे तो 1 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, 2 से 10 और फिर 5 से, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 475 को भी 5 से कर लीजिए सबसे पहले, तो 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा है ना 25, और फिर 5 से कर लीजिए तो क्या होता है 5 1 जा 5 है ना, और क्या बच गया यहाँ पे 45, 5 9 जा 45 हो गया है ना। 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 से होगा 1 टाइम। तो जो हमारे पास नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें आप लिख लें यहाँ पे। 850 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 के फॉर्म में। 625 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर क्या, देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 के फॉर्म में। और 475 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 19 के फॉर्म में। SCF फाइंड आउट करना है तो वो नंबर जो सब में कॉमन हो सबसे पहले तो वो सर्च करना है। 2 है क्या, नहीं है। 5 है, हाँ सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 आएगा। और 5 की पावर कौन सी आएगी, लीस्ट पावर कौन सी है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 2, यहाँ 2 मतलब 2, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर की वो क्या होगी, वो लॉन्गेस्ट रॉड होगी, लॉन्गेस्ट रॉड जो मेजर कर सकती है इनके डायमेंशंस के, कैसे एग्जैक्टली मेजर कर सकती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 9 and 360 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने और भी किए हैं जहाँ पे हमें SCF गिवन है दैट इज इक्वल टू 9, LCM हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 360, एक नंबर हमें गिवन है वो क्या है 45, और नेक्स्ट नंबर अदर नंबर हमसे पूछा जा रहा है। रिलेशन तो याद है क्या होता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो SCF क्या है 9 है, LCM क्या है 360 है, एक नंबर क्या है 45, नेक्स्ट नंबर अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर मान लीजिए कि लेट द नंबर बी x, तो इसको हमने x मान लिया है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू, ये 45 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 इंटू 360 बाय 45, ये 9 से ये 5 टाइम्स, और 360 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35 होता है, माइनस करेंगे तो 10 और 5 2 जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 72। तो पहला नंबर अगर 45 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 72 होगा, है ना। क्लियर सर, छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ट्रू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर रिटन एज p इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब and q is written as a cube b, where a and b are prime numbers, verify that LCM of p and q into LCM of pq is equal to a into b, p into q। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि एक नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है p, जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम a स्क्वायर b क्यूब के फॉर्म में, आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ठीक है। और q जो है उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं a क्यूब b के फॉर्म में, दैट इज a क्यूब इंटू बी के फॉर्म में। और a और b दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब p को आपने रिप्रेजेंट जो ये किया है ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, मतलब इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं, है ना। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स हैं ना, p के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, q के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। और अगर आप इसका SCF फाइंड आउट करें, SCF ऑफ P and Q फाइंड आउट करें तो क्या कॉमन है इन दोनों में, जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a की सबसे छोटी पावर लेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b की सबसे छोटी पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा b टू द पावर 1, दैट इज a स्क्वायर b। LCM फाइंड आउट करें आप p और q का, तो उस केस में जो कॉमन है देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a,
तो ए की हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते समय, इनटू बी की भी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, तो बी की हाईएस्ट पावर दैट इज ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, यही तो कह रहे हैं है ना, पी इंटू क्यू के बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम क्या है, देखिए व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज ए स्क्वायर बी इंटू ये एलसीएम नहीं है, ये एचसीएफ है। एलसीएम हमारा है ए क्यूब बी क्यूब इंटू एचसीएफ क्या है, ए स्क्वायर बी और पी इंटू क्यू के बराबर, पी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू ए क्यूब बी इंटू ए क्यूब बी, ठीक है। तो ए और ए आपस में एक जगह कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, सॉरी ए का क्यूब है और ए का स्क्वायर है, तो ए का क्यूब इंटू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। क्या यहाँ पे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी या पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये कन्फ्यूज़न रहती है, पावर मल्टीप्लाई होगी कि पावर ऐड हो जाएगी, है ना, बताइए। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी या पावर ऐड हो जाएंगी, सोच के बताइए। देखिए यहाँ पे ए का ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर आपको कभी भी ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 8 4 जा 32 है ना, 32। और अगर मैं इस 32 को 2 के पावर में लिखूं तो या तो मुझे कन्फ्यूज़न तो यही है ना कि ये मैं इसे ऐड करूंगा कि इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक तो या तो 2 की पावर 5 आ सकता है और 2 की पावर 6, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ज़रा देखिए 2 की पावर 5 की क्या वैल्यू होती है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये तो 32 के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाता है, 64 के। और वैसे भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर 5 b, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 1, तो b की पावर 4। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर है और a क्यूब है, तो यहाँ भी a टू द पावर 5 और b क्या हो जाएगा, b टू द पावर, ये b क्यूब है, ठीक है, यहाँ b क्यूब है, यहाँ भी क्या हो जाएगा b टू द पावर 4 हो जाएगा। तो दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, है ना। यहाँ से लिखने में गलती कर दी थी मैंने, तो a स्क्वायर बी क्यूब इंटू ए क्यूब बी कितने के बराबर हो जाता है, इतने के बराबर हो जाता है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ है दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लें तो वो p इंटू क्यू के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। हमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1200 को हम कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, इसका क्या जो आएगा, स्क्वायर रूट जो आएगा, भाई 12 को एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो स्क्वायर रूट आए वो क्या आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए, रैशनल नंबर। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1200 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है कि कोई भी, ये चीज़ आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, क्लास 8th में पढ़ा होगा ऐसा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में, कि अगर आपको 1200 को ये चेक करना है कि पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करके इनके फैक्टर्स की पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 1200 को 2 से करेंगे तो 600, फिर 2 से करेंगे तो 300, फिर 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर आप इसे 5 से कर लेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर आप 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो
तो 1200 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार, तो 1 2 3 और 4 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 लिख लिया 2 बार, और 3 1 बार है तो 1 बार लिख लिया। अब जो ये फैक्टर्स आए इनका पेयरिंग कर लीजिए। देखिए 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, और 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, और 3 का तो कोई पेयर ही नहीं है, 3 कम है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसे यहाँ पे एक 3 होता मेरे पास तो 3 का भी पेयर बन जाता। और 3 कब होता, जब 1200 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती है, 3600। और 3600 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो क्या स्क्वायर रूट होगा, ज़रा देखिए। आपने यहाँ पे क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3600। ये उसके फैक्टर्स आ गए, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर, और 5 का एक पेयर, और 3 का भी तो एक पेयर बन गया। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 इंटू 3 कितना होता है, 60, है ना, 60। क्लियर है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, वो 3 है, और जो रैशनल नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो है 60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF। देखिए HCF बोल रहे हैं कि 15 होना चाहिए, और LCM बोल रहे हैं, LCM वो 175 होना चाहिए। गिव रीजंस, है ना, रीज़न बताना है कि कोई 2 नंबर का अगर आप HCF फाइंड आउट करें तो क्या 15 आएगा, और LCM फाइंड आउट करें तो 75 आएगा। एक चीज़ जानते रहिए, अगर 2 नंबर्स का आप HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं तो जो LCM है उसको अगर आप डिवाइड करें HCF से, है ना, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, या कह सकते हैं डिविजिबल होता है। ठीक है, जो LCM है वो डिविजिबल होता है किससे, HCF से। चेक कर लीजिए क्या ये 175 डिविजिबल है 15 से। 15 से करेंगे 1 टाइम तो यहाँ 15 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 25। अब 25 को तो आप इस 15 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अगर आप करेंगे तो ये 1 टाइम होगा फिर से, और यहाँ पे 15 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 10। आपको डेसिमल में ले जाना पड़ेगा तो यहाँ पे 100 आएगा। तो इसका मतलब कि 175 is not divisible by 15। thus HCF and LCM of two numbers can not be 15 and 175 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है ना, समझ गए। रीज़न क्या हुआ कि भाई HCF जो है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, LCM डिविजिबल होगा HCF से, लेकिन इस केस में हमने देखा कि ये डिविजिबल नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो हम ये रीज़न लिख देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि चेक वेदर n to the power 4 to the power n can divide the digit 0 for check whether 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। कह रहे हैं कि 4 to the power n में n कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या ये एंड करेगा 0 से, 0 से एंड करेगा, मतलब यूनिट प्लेस पे और वंस वाली प्लेस पे, 1 वाली प्लेस पे क्या 0 आएगा, है ना। अच्छा, 0 जब आता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे 10 है, 10 को आप अगर फैक्टराइज करें तो 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, है ना। 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, है ना। इसी तरीके से अगर आप 20 ले लें, इसको फैक्टराइज करें 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, तो 20 भी क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5, है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब कि अगर इस 4 के मैं फैक्टर्स करूं जो है कि 2 into 2, तो फैक्टर्स में 0 से एंड करने के लिए, अगर कोई पावर ले रहे हैं 0 से एंड करने के लिए, वो 5 वहाँ पे होना चाहिए। इस 4 का एक फैक्टर 5 होना चाहिए, है ना।
10, या लिख सकते हैं सिंस 4 do not have any factor as 5, so 4 to the power n will never end with 0, है ना। समझ गए आप। अगर यहाँ पे 6 to the power n होता, 7 to the power n होता, 8 to the power n होता, 9 to the power n होता, है ना, 3 to the power n होता, 2 to the power n होता, है ना, या 12 to the power n होता, हर केस में आप यही आंसर लिखते, है ना। हर केस में आप इसी तरीके से आंसर लिखते। क्यों? क्योंकि जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे ना, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, देखिए 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 3, है ना। इसका फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम नंबर है तो 7 into 1। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 2 आता है ना। 3 का करेंगे तो प्राइम नंबर है तो 3 into 1 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 3 into 1, 3 into 3 है। 2 का करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 into 1। 12 का करेंगे तो 2 into 2 into 3, है ना। आपको इन सब में कहीं 5 दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। और जबकि हमने यहाँ पे देखा कि जो नंबर्स 0 से एंड करते हैं उनका एक फैक्टर 5 होता ही होता है ना। तो ये था क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर से लिए थे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे देखा वो आपने डिटेल से समझा होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथ से पूछे जाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।